प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन है नीति वचन, उसका 3 अध्याय और 33वां पद। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। एक बार की बात है, अमेरिका में एक बहुत ही फेमस यहूदी रब्बी रहते थे जिनका नाम था रब्बी रादीन। एक बार उनसे अमेरिकन एक लेडी जो कि बहुत ही रिच थी, बहुत ही पैसे वाली थी, वो उनका स्टेटस बहुत हाई था, तो वो उनसे किसी कारणवश उनसे मिलने गई। और जब वो उनसे मिलने गई तो उन्होंने रब्बी रादीन के घर को देखा, तो उनके घर में कुछ भी नहीं था। रब्बी रादीन एक बहुत बड़े एक हॉल में बैठे थे और उनके घर में कुछ भी नहीं था, लाइक कोई फर्नीचर उनके घर में नहीं था अवेलेबल। तो उन्होंने, जो अमेरिकन लेडी थी, उन्होंने पूछा, अरे आप ऐसे कैसे रहते हैं, आपके घर का फर्नीचर कहाँ है? तो रब्बी रादीन ने बड़े ही नम्रता से उनसे पूछा कि फर्नीचर तो आपका भी कहीं नहीं दिख रहा, आपका का फर्नीचर कहाँ है, आप भी लेकर नहीं आई साथ? तो वो कहती हैं, अरे ऐसे कैसे, मैं फर्नीचर साथ लेके थोड़ी घूमती हूँ, वो तो घर में होता है ना, तो मेरे घर में है मेरा फर्नीचर। तो रब्बी रादीन उनसे कहते हैं कि मेरा फर्नीचर भी मेरे घर में है, मेरे पिता के घर में है। आप जब वहाँ आएंगी तो मैं आपको वो दिखाऊंगा और वहाँ आपको बिठाऊंगा। सच में ये परमेश्वर का एक आत्मिक जन ही ऐसा जवाब दे सकता है, क्योंकि हम देखते हैं, हम जीवन की चिंताओं में और इस दुनियावी घर को बनाने पर ही हम अपना पूरा समय, पूरा जीवन आज निकाल देते हैं। रब्बियों की शिक्षा इस विषय में कहती है कि यहाँ पर वचन में दुष्ट का अर्थ है, दुष्ट वो इंसान जो परमानेंटली इन चीज़ों को लेता है। जो दुष्ट होता है, वचन के अनुसार, नीति वचन के अनुसार, जो दुष्ट है वो इस दुनियावी घर को बनाने में ही अपना सारा समय लगा देता है, जैसे कि वो इसका परमानेंट घर रहने वाला है। लेकिन जो धर्मी होता है, रब्बियों के अनुसार, यहूदी रब्बी शिक्षा के अनुसार, जो धर्मी होते हैं वो इस घर को टेम्परेरी समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी मत्ती 7:24 में हमें एक कहानी सुनाई है कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान सिय्योन पर्वत है, परमेश्वर यहोवा जहाँ विराजमान है, वहाँ पर चट्टान पर बनाया। और मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया। बारिश आई, तूफान आया, चट्टान वाला घर ना हिला, लेकिन बारिश तूफान आई तो बालू वाला घर बिखर गया। आज ज़रूरत है हमें सोचने की कि हम अपना घर कहाँ बना रहे हैं। क्या हमने आज भी अपना मन, अपनी सारा परिश्रम इस दुनिया पर ही लगा दिया है? बेशक ज़रूरी है, जब हम इस दुनिया में हैं तो हम परिश्रम करें, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम ना भूलें, क्योंकि वही तो है जो हमारे सारे कामों पर, सब कामों पर आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो उसको याद रखते हैं। देखिए, जैसे एक माँ होती है, एक बाप होता है, उसको पता है कि उसके बच्चे को उसे कितना देना है, कैसे देना है और कब देना है। ऐसा ही हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान प्यारा सेनाओं का यहोवा है, वो जानता है कि हमें कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है। क्या हम हर सिचुएशन में आज खुश हैं? क्योंकि यहोवा आपकी ईमानदारी को देखते हैं, वो आपके परिश्रम को देखते हैं, वो आपके प्रेम को देखते हैं, वो आपके कुड़कुड़ाने को, बुड़बुड़ाने को सुनते हैं, जिससे वो पसंद नहीं करते। अगर आप परमेश्वर की बच्चे हैं, परमेश्वर के हम औलाद हैं, और परमेश्वर ने हमें जिस हाल में रखा है, जैसे भी रखा है, क्योंकि यीशु ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे मांगने से पहले ही। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों का इतने अच्छे से हम ध्यान रखते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमसे पहले ही जानता है। बस समय है कि शायद हम उन चीज़ों को, उन आशीषों को अपने कामों द्वारा, अपने उन गलत कामों द्वारा, और शायद हम परमेश्वर को वो समय नहीं दे रहे, शायद कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर वो कमी है जो हम वो आशीषों को इस धरती पर नहीं ले पा रहे। तो आज ज़रूरत है परमेश्वर की, खुदावंद की प्रेजेंस में जाने की और उस चट्टान पर घर बनाने की, कि अनंत काल तक हमारा जीवन, यहाँ तो हम एक घर में रह ही रहे हैं, अनंत काल तक उस घर में जो यीशु मसीह हमारे लिए बना रहा है, उसमें हम प्रवेश कर पाएँ। खुदावंद की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।